हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिराइव करेंगे मिरर फार्मूला। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि मिरर फार्मूला होता क्या है। अगर कनकेव या कन्वेक्स मिरर के सामने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम ये कंसीडर करें कि यहाँ कहीं पर इमेज बन रहा है और इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस है वो भी है और मिरर का फोकल लेंथ एफ है, तो 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में ये एक रिलेशन है जिसे हम कहते हैं मिरर फार्मूला। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में यही हम फार्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फिगर को हम कंप्लीट करेंगे। जैसा आप सामने देख सकते हैं ये कनकेव मिरर है। इसका फोकल लेंथ, फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इनफाइनाइट पोजीशन रिप्रेजेंट किया गया है। मान लेंगे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो चलिए फिगर बनाने के लिए यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ कहीं पे होगा। और देखते हैं इमेज हमारा कहाँ बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये रे ऑफ लाइट जाएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से निकल जाएगी। दूसरा रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी यहाँ कहीं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कहीं पर हमारा एक इमेज बनेगा। तो इमेज का पोजीशन ले लेते हैं हम। तो मान लीजिए कि ये हमारा इमेज है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, जो कि मिरर से यू डिस्टेंस पे है, और ये इमेज ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा फोकल लेंथ है जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए, अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ तक, और इसका नाम रख लेते हैं एम एन। एम एन, यहाँ पर भी हम कोई नाम रख सकते हैं। चलिए इसका नाम रख लेते हैं कोई एक्स। ये पॉइंट एक्स पॉइंट पी यानी कि पोल से बहुत नजदीक होगा। यानी एक्स और पी हम एक जैसा पॉइंट बिहेव कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो पोल पी है इस पॉइंट पी को यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए जो पॉइंट पी यहाँ है वही पॉइंट पी यहाँ पर है, इसे हम पोल सपोज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पॉइंट पी सपोज इसलिए किया है क्योंकि ये पॉइंट इस पोल के बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा। अब हम आपको दो ट्रिंगल हाईलाइट करके दिखाएंगे जिसमें हम सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रिंगल क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिंगल हमारा ए बी और ये एफ तक। चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये ट्रिंगल हो जाएगा, येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है। दूसरा भी मैं ट्रिंगल यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, दिख जाए कि हम कौन से ट्रिंगल में बात करने जा रहे हैं। ये पॉइंट पी था हमारा। तो चलिए इस ट्रिंगल में सबसे पहले हम क्राइटेरिया, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रिंगल का क्राइटेरिया प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन ट्रिंगल पी ए एफ, इन ट्रिंगल पी ए एफ एंड ट्रिंगल पी ए एफ एंड ट्रिंगल एन पी एफ, एन पी एफ। इसमें हम जैसा जानते हैं कि ये एंगल
और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यानी एंगल ए एफ बी इक्वल्स टू ये एंगल, इस एंगल का नाम हम लिख सकते हैं एन पी एफ, जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इसी तरह से हम जानते हैं कि ये ट्रिंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल 90 होगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो किसी ट्रिंगल में अगर दो एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो कह सकते हैं बाई डबल ए क्राइटेरिया या डबल ए सिमिलरिटी, इस डबल ए सिमिलरिटी से ट्रिंगल बी ए एफ सिमिलर होगा ट्रिंगल एन पी एफ के। जब दो ट्रिंगल सिमिलर होते हैं तो हम एक क्राइटेरिया प्रूव कर सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ये साइड ए बी अपान में ये साइड पी एन अपान में पी एन इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ ये साइड ए एफ अपान में पी एफ अपान में पी एफ। अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का नाम क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम दो दूसरा ट्रिंगल लेने जा रहे हैं, उनको मैं पहले से हाईलाइट कर दूंगा। चलिए हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। ये ट्रिंगल और यहाँ से हम, तो आप ब्लू कलर का ये ट्रिंगल ध्यान से देख सकते हैं। एक ये ट्रिंगल है, ट्रिंगल एन एम पी एफ एंड ट्रिंगल बी डैश ए डैश एफ। तो चलिए ले लेते हैं, लिख लेते हैं। इन ट्रिंगल, इसका नाम लेंगे हम एम एम पी एफ एंड ट्रिंगल बी डैश ए डैश एफ। ये दो ट्रिंगल भी इसी तरह से हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल आपस में इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ट्रिंगल एम पी एफ सिमिलर होगा ट्रिंगल बी डैश ए डैश एफ। तो यहाँ पर भी हम वो रेशियो लिख सकते हैं। रेशियो में यहाँ कहीं लिखते हैं, स्पेस कम है हमारे पास। तो इन दो ट्रिंगल में हम रेशियो लिखने वाले हैं एम पी अपान में ए डैश बी डैश अपान में ए डैश बी डैश एम पी अपान में ए डैश बी डैश। उसी तरह से पी एफ अपान में ए डैश एफ, पी एफ अपान ए डैश एफ। थोड़ा सा इसमें हम बदलाव करेंगे। सिंस वी नो दैट ये आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल जैसा हो है, तो इस रेक्टेंगुलर में हम कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में, कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यानी एम पी इक्वल्स टू ए बी। तो ये ए बी इक्वल्स टू पी एम या एम पी कह सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड है। तो अपोजिट साइड साइड होता है रेक्टेंगल का, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एम पी इक्वल्स टू ए बी। तो चलिए ये ए बी हम यहाँ पे रख लेते हैं। ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल्स टू यहाँ पे पी एफ अपान ए डैश एफ।
ए डैश एफ। अब एक और चीज हम जानते हैं कि ये जो ए डैश बी डैश है ये पी एन के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी रेक्टेंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगेन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पी एन। तो ये ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पी एन यहाँ हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ए बी अपान में पी एन इक्वल्स टू पी एफ अपान ए डैश एफ। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब जरा गौर से डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। ये इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस साइड टोटल इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 के एलएचएस साइड से। दोनों का एलएचएस साइड मैच हो रहा है तो हम कह सकते हैं आरएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं ये आरएचएस टर्म इक्वल टू दिस आरएचएस टर्म, यानी हम लिख सकते हैं ए एफ अपान पी एफ इक्वल्स टू पी एफ अपान ए डैश एफ, पी एफ अपान ए डैश एफ। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे फिगर से। आप ध्यान से फिगर को देखते जाइए ताकि हम मॉडिफिकेशन कर दें। सबसे पहले ए एफ का मॉडिफिकेशन करते हैं कि जो हमारा ए एफ यहाँ से यहाँ है, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा ए एफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इस ए एफ को लिख सकते हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ ए पी माइनस पी एफ यानी एफ पी। तो ए एफ को हम हटा करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं कि जो हमारा ए एफ है वो हो जाएगा ए पी, दैट इज फ्रॉम ए टू पी। तो ये आप देख सकते हैं ए पी माइनस पी एफ या फिर कहिए एफ पी, ए पी माइनस पी एफ, ये ए एफ की जगह रख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम ए डैश एफ की बात करें तो आप देखिए जरा ए डैश एफ कहाँ है आपका, ये है ए डैश एफ। तो अगर आपको ए डैश एफ चाहिए तो आपको पूरा ए डैश पी में से, तो अगर आपको ए डैश एफ चाहिए तो आपको ए डैश पी में से माइनस करना पड़ेगा पी एफ, ये पोर्शन माइनस करना पड़ेगा आपको ये पूरे ए डैश पी में से। तो चलिए लिख लेते हैं ए डैश एफ इक्वल्स टू ए डैश पी माइनस ए डैश पी यहाँ तक है माइनस पी एफ, माइनस पी एफ। ये चीजें हम यहाँ पे रख सकते हैं। ए एफ की जगह हम रखने वाले हैं ए पी माइनस पी एफ अपान पी एफ की जगह पी एफ ही रहने दीजिए इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पी एफ की जगह आप पी एफ ही रहने दीजिए अपान ए डैश एफ, यहाँ पर मैंने पहले से फाइंड आउट कर लिया है ए डैश पी माइनस पी एफ। बस जल्दी बात करने वाले हैं इस एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म है उसकी वैल्यू फिगर से हमें क्या मिलने वाली है। तो अगर आप गौर से फिगर देखें यहाँ पर जो ए पी है यानी ये ए से पी तक का डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। और अगर पी एफ की बात करें तो आप फिगर से पी एफ दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस यानी ये फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है एफ। और अगर ए डैश पी की बात करें ए डैश पी, तो ए डैश से पी यानी इमेज का पोल से डिस्टेंस ये जो कि वी है। अभी सारे वैल्यू जिसमें हम रख देंगे तो हमें मिलने वाला यहाँ पे सबसे पहले u
माइनस एफ अपान एफ हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर भी पी एफ है तो एफ अपान, यहाँ देख सकते हैं ए डैश पी यानी वी माइनस ये एफ, वी माइनस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सबसे पहले एफ का एफ में मल्टीप्लाई होता है हमारा एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यू टर्म उठाइए और दोनों में मल्टीप्लाई, यू का वी में मल्टीप्लाई होता है यू वी, माइनस करके यू का एफ में यू एफ, फिर ये माइनस एफ का वी में मल्टीप्लाई माइनस एफ वी, फिर माइनस एफ का माइनस एफ में यानी कि प्लस एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर टर्म को हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, बाकी ये जो दोनों टर्म है उसको साइड चेंज कर देंगे इस तरफ, तो हमें मिलेगा यू एफ प्लस वी एफ इक्वल्स टू यू वी। अब ये तीनों टर्म को डिवाइड करने वाले हैं हम, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ से, तीनों से डिवाइड करेंगे, तीनों को हम इससे डिवाइड करेंगे। तो पहले हम यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ इक्वल्स टू यू वी डिवाइडेड बाय यू वी एफ। ये यू एफ नीचे के यू और एफ से कैंसिल, यहाँ पर वी एफ नीचे के वी एफ से कैंसिल, यहाँ पे यू भी नीचे के यू भी से कैंसिल, यहाँ बचने वाला है वन अपान वी प्लस यहाँ बचेगा वन अपान यू इक्वल्स टू यहाँ वन अपान एफ। रिमोडिफाइड करके हम इसको लिख सकते हैं वन अपान एफ इक्वल्स टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। तो डियर स्टूडेंट्स यही है हमारा मिरर फार्मूला। आप देख सकते हैं शुरू शुरू में जो मैंने दिखाया था कि इस फार्मूले को मैं डिराइव करने वाला हूँ, आपका डेरिवेशन हो गया। वन अपान फोकल लेंथ इक्वल्स टू वन अपान इमेज डिस्टेंस प्लस वन अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस न्यूमेरिकल को यूज करके हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का अगर फोकल लेंथ दिया हो और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो तो इमेज कहाँ रख, कितने डिस्टेंस पे बनेगा वो पोजीशन निकाल सकते हैं, या इन तीन टर्म में से कोई भी दो टर्म देगा तो एक टर्म हम जरूर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही बताएंगे कि मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले पे आप न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी का। पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट्स, पर आपको रोज़ मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहना है। तो चलिए बस करते हैं, थैंक यू सो मच।